हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लाई क्लासेस में। और मैं हूं आपका दोस्त आर्य। और मैं आज आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है पॉलिनोमियल का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों, हालांकि जो ये नया टॉपिक है एकदम, ये आपकी प्रीवियस क्लासेस में नहीं आया होगा। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। लेकिन नहीं पता तो घबराए नहीं, ज़रा भी डरे नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और एग्ज़ाम में ये आता ही है, ठीक है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में ये इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा भी लगेगा और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आप इससे 2 से 3 से 4 मार्क्स इसके स्कोर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों, मैं आपका सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लीनियर, तो ये देखते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप चाहे तो मेरे साथ नोट डाउन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जनरली? तो भाई लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू में 0, ठीक है। जिसमें बी जो होता है, ठीक है, ये बी ये होता है कांस्टेंट टर्म, और ये एक्स के साथ ये जो ए है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म, और ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ए जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। बस आपको मेरे को इतना ही बताना था लीनियर पॉलिनोमियल में। अब ये तो सिर्फ आपको मैंने इंट्रो दिया था, ठीक है, ये इंट्रो समझिए, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी कि ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और जो बी है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और ये लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब भी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा बाद में। आइए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों, यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैं आपके पीछे इतनी मेहनत करता हूँ और आप अगर समझेंगे नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसको समझिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलो, अब बीच में नहीं कहेंगे, अब अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0, ठीक है। ध्यान देना इधर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0, ठीक है। यहाँ पर थी ए एक्स, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 थी, ठीक है। और यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देखना आप। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर होगा वो ए का कोफिशिएंट होगा, ये एक्स होगा वो बी का होगा, और ये सी होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको 2 फार्मूले लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। इन 2 फार्मूलों का यूज़ होगा आपका, ठीक है। जैसा कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, पहला है, ठीक है। पहला पहला आप लिखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान देना, समझना, फिर बाद में नोट डाउन करना इसको। सम ऑफ जीरो, और सेकेंड आएगा इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। ध्यान देना इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखना दोस्तों, सम ऑफ जीरो जो होता है ये इक्वल होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस लगा है तो आपको माइनस लगाना ही है, ठीक है। अगर जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस लगाना है, ठीक है। अगर इधर माइनस गिवन है तो पहले से तो माइनस लगाना है, ठीक है। इसका होगा सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होंगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होंगे वो होंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है, याद रखना, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले दोस्तों बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप इसको लर्न कर दीजिए या याद कर दीजिए, ठीक है। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में काम आएंगे। अगर आपको पूछा जाए सम ऑफ जीरोज़ वेरीफाई कीजिए तो आपको ये फार्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वेरीफाई कीजिए तो ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो का है। और क्वांटिटी की इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर। और सम ऑफ जीरोज़ पूछे तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना सा करना है आपको। तो ये थे क्वांटिटी की इक्वेशन का फार्मूला, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेर एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर ए का कोफिशिएंट है और एक्स है वो बी का है और सी वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये कोफिशिएंट और वेरिएबल्स ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, ठीक है। आप भूलना मत इसको, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। अब आइए इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। एक बोलो तो भी आप जो बोलो, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि क्वांटिटी की इक्वेशन क्या होती है और ये क्या है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के क्या ज़रूरत पड़ी, ये जो ए एक्स प्लस बी थी इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको समझने में इसकी हेल्प मिली अपन को, ठीक है। तो याद रखना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो फार्मूले हैं, सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ किसका कोफिशिएंट है, बी है, तो माइनस बी लिखना है आपको, ठीक है। माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है, तो माइनस बी बाय ए, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस बी बाय ए, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया सम ऑफ जीरो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछा यहाँ पर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ थोड़ी मैंने गड़बड़ी कर दिया है लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कांस्टेंट टर्म कौन सा है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म सी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो ये होगा सी बाय ए, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, सी बाय ए होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो जैसा जैसा पूछा है वैसा लिख देना है, ठीक है। आपको वैल्यू पुटअप कर देनी है बस, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आप देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमें वेरीफाई करना है इसके रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ठीक है। जो इसकी रिलेशनशिप है कोफिशिएंट और जीरोज़ की, इसको अपन को फाइंड करना है। देखिएगा ये वाली, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों को अपन को वेरीफाई करना है, ठीक है। ये सम ऑफ जीरो भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी, ठीक है। मतलब इन दोनों को अपन को इक्वल में रख के प्रूफ करना है। तो आइए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे। अब ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, ठीक है। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब ध्यान दीजिएगा, इधर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। दोस्तों मैं आपको फैक्टराइजेशन नहीं समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो कमेंट कीजिए, इसके लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बनाऊंगा। इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको कोई भी दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो और प्लस या माइनस करे तो 7x आता हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो और प्लस या माइनस करे तो एक्स स्क्वायर आता हो। तो मेरे हिसाब से कौन से नंबर हैं यार, 2 और 5, बिल्कुल राइट। देखिए दोस्तों, अगर मैं 2x को 5x में जोड़ूंगा तो वो 7x होगा और 2x को 5x में मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 होगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2x जोड़ेंगे तभी 7x आएगा, 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 10 चाहिए, ठीक है। ये लास्ट वाली दो डिजिट आपको देखनी है, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और बीच वाला प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। तो हमने 2x और 5x लिया, 2x और 5x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 10 आता है और प्लस या माइनस करूँ तो 7x आता है, ठीक है। यहाँ प्लस करते तो 7x आता है। अब देखना, अब इधर दो दो के पैर ले लेना, ठीक है।
एक पैर में से अपन को कॉमन निकालना है। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से x कॉमन निकलेगा बाहर और अंदर जाएगा x+2, ठीक है। इसमें क्या कॉमन निकलेगा, ठीक है, देखिए आप 5x + 10 में क्या कॉमन निकलेगा, तो 5 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x, 5 2 10x+2, ठीक है, = में 0। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x+2 को दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन आ जाइए, और ये x+5 अलग से कॉमन आया, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। अब देखिए x+2 और x+5 के आपको जीरोज निकालना है, ठीक है। तो x+2 और x+5 के क्या होंगे, x = -2 हो जाएगा, उस तरफ बाई टी पी करेंगे तो, और ये हो जाएगा x = -5, ठीक है। दोस्तों मज़े की बात ये है कि आपका ये बुक का ही क्वेश्चन है। देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखेंगे तो आपका ये बुक का क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा इसको आपके हिसाब से। तो ये आ गए अपने दो जीरोस, ठीक है, -2 और -5। अब आइए, अब आएगा असली क्वेश्चन का मज़ा। अब अपन को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले अपन वेरीफाई करते हैं सम ऑफ ज़ीरो। देखिए दोस्तों सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस होगा भाई कोफिशिएंट ऑफ x अपन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए आप, मैंने आपको बताया था माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब अपने जीरो है -2 और -5, ठीक है, तो इनका सम कर देना है। तो -2 + -5, ठीक है, या प्लस का सिंबल आप नहीं लगाएंगे, सॉरी या मैंने गलती से लगा दिया, वो तो बाद में भी प्लस होने वाला है, -2 और -5, ठीक है। -2 प्लस लगा दीजिए आप, प्लस लगाना है, ठीक है आपको, सॉरी ये मेरी थोड़ी गलती हो गई, 1 मिनट इसको पूरा कर देता हूँ मैं, इधर से स्टार्ट करता हूँ। ये -2 दिख रहा है ना आपको दोस्तों, ठीक है, ये -2 प्लस का सिंबल सम करना है आपको, और ये अंदर -5, ठीक है, = अब आपका फार्मूला इधर लगा दीजिए। अब फार्मूले में ये पूछा था कि ये इसके जो कोफिशिएंट ऑफ x अपन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, ठीक है, इसके इक्वल है। अब देखिए अब इधर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, फटाफट बताइए। कोफिशिएंट ऑफ x है 7, तो ये -7 होगा, क्योंकि कोफिशिएंट माइनस एज इट इज़ है, माइनस पहले से है, ठीक है। फार्मूला देखिए आप, इसलिए मैंने कहा था आपको फार्मूला देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस एज इट इज़ है, तो यहाँ माइनस एज इट इज़ लगेगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोला है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब देखिए x स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं, ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, और 1 को हम शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 1 को हम शो नहीं करेंगे तो चलेगा। तो देखिए अब कितना था यहाँ पर, -2 +2 प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस करेगा, ठीक है। तो -2 और -5 कितने हो गए, -7 = -7। देखिए दोस्तों बिल्कुल अपने फॉर्मूले के हिसाब से ये अपना वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, हैंस दैट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। चलो भाई सम ऑफ जीरो तो वेरीफाई हो गया, ठीक है, फॉर्मूले में अपने ये वैल्यू रखी और आ गया, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी एज इट इज़ है, ठीक है, आपको जो दो नंबर दिए होंगे उसका आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है और वैल्यू में डाल देना है, ठीक है, 0। दोस्तों मेरी स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी हो सकती है, आप उसको ज़्यादा नज़रअंदाज करना, क्योंकि मैं अभी ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से स्पेलिंग लिख देना, ठीक है, मेरा काम है आपको समझाना। देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मैंने आपको फार्मूला बताया था। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है कांस्टेंट टर्म अपन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, या माइनस नहीं है, माइनस मत लगा देना, माइनस सम ऑफ जीरोज़ में, ठीक है, सम ऑफ जीरोज़ जहाँ बात की हो सम ऑफ जीरोज़ की, वही सम ऑफ जीरो लगाना, ठीक है, यहाँ मत लगा देना। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये होगा -2 × -5, दो जीरोस निकाला ना अपन ने, जो दो जीरो निकाले उसका मल्टीप्लाई करना था, तो -2 × -5 = में, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म
ठीक है। ये टी मैंने शॉर्ट में लिखा है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए -2 इंटू -5 -10, ठीक है। माइनस का सिंबल एज इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सॉरी कांस्टेंट टर्म कितनी है अपनी, कांस्टेंट टर्म में अपने 10 है, 10 है या -10 है कितनी देख लीजिएगा आप। ये माइनस माइनस है, सॉरी इधर प्लस होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, और कांस्टेंट टर्म में 10 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, और 1 को हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये माइनस का सिंबल हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। तो देख सकते हो आप ये भी वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए इधर 10 और 10 बिल्कुल एकदम वेरीफाई हो गए, और आप 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया है, हैंस दैट्स वेरीफाई, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया है, और सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, ठीक है। आपको बस फार्मूला याद रखना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ये जो 2 फार्मूले वो याद रखने हैं। आपका हर क्वेश्चन इजी से इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये फार्मूला नोट डाउन करना है, ये जो मैंने अभी समझाया उसका रिवीजन करना है। आपको अच्छे से इस क्वेश्चंस की मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी, उसको फेस करना है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की, जिसके मैं सभी पार्ट लेकर आऊँगा। और अपने 2.3 तो हट गई है इस साल, इसलिए उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, फिर हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। दिस इज़ द टाइम ऑफ कोरोना, सो बी अवेयर एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।